हरे कृष्ण राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास में 365 बाती का दिया किस प्रकार बनाना है और कहाँ कहाँ लगाना है। देखिए, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में दान का, स्नान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। और दान में विशेषकर दीपदान का तो बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। दीपदान तो अवश्य करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले तो दीपदान करते ही हैं। अगर कार्तिक स्नान कोई नहीं भी करता तो भी दीपदान तो सुबह शाम करना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से सुबह शाम दीपदान नहीं कर पाते, समय नहीं है, तो एक 365 बाती का दिया बनाकर उसको जलाकर दान करने से साल भर के दीपदान का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो 365 बाती का दिया कैसे बनाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो 365 बाती का दिया कैसे बनाते हैं, ये जानने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, 365 बाती का दिया हम कैसे बना सकते हैं और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम 365 बाती का दिया बनाते हैं तो वो हमें नारियल का जो सूखा गोला होता है उससे ये बनाए जाते हैं। आप अगर चाहें तो वैसे तो नारियल से ही बनाया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो कटोरी में भी आप इसको बाती को लगा सकते हैं। बाती भी इसमें दो तरह की होती है। अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको बनाना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको दीपक लगाना है, तो आपको लाल रंग का कलावे का जो बाती है वो बनाना है। और अगर आप ऐसे ही देवताओं को समर्पित करना चाहते हैं दीपक, तो फिर आप रुई की बाती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष लाल रंग की मौली का ही बनाना है। और बनाएंगे कैसे, तो देखिए, बनाने के लिए आपको जो सूखा नारियल का गोला आता है वो लेना है। आप अपनी इच्छा के अनुसार संख्या ले सकते हैं। आपको कितने लगाने हैं, 5, 7, 11। यहाँ पर ये 3 गोले हैं। 3 गोले अगर हम इनको करेंगे बीच में से तो ये 3 के 6 हो जाएंगे और ये दीपक जैसा रूप ले लेते हैं जब हम इन्हें बीच में से काटते हैं। तो 6 हो जाएंगे और आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहें आप बना सकते हैं। अब इन गोलों को हम बीच में से कट कर लेंगे तो ये दीपक जैसे बन जाएंगी। वैसे ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को नारियल नहीं काटना या फोड़ना चाहिए, तो अगर ऐसी आप मान्यता रखते हैं तो आप किसी लड़के से कटवा लें नारियल जे इस गोले को, और आप खुद ना इनको काटें। इसके बाद काटने के बाद ये 5 दिए मैं बना रही हूँ, तो 5 दिए मैं जो है साइड में रख दूँगी। अब मैं बनाऊँगी क्या, बाती। बाती के लिए आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं या फिर कलावा भी ले सकते हैं। कलावा देखिए, ये 3 तार का कलावा है और 365 बाती हमें बनाना है। तो जब ये 3 तार के कलावे को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 122 से, तो ये 366 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हाथ की या उंगलियों की सहायता से, या आप चाहें तो कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, कागज़ का टुकड़ा, जो गत्ते का टुकड़ा होता है वो, प्लेट, किसी भी तरीके से बस इस तरह से आपको राउंड इसको घुमाना है। मेरा 3 तार का है तो मैं 122 बार घुमाऊंगी, लेकिन अगर आपके पास और ज़्यादा तार का है या कम का है तो आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसको बाती बना लें। अब इस प्रकार से 365 बनाना है, तो ये 122 से जब मैंने गुणा किया इसको मल्टीप्लाई, तो ये 366 होते हैं। तो इसमें से एक तार मैं निकाल के बाहर कर दूंगी, तो इस प्रकार से ये 365 की बन जाएगी। ऐसे ही मुझे 5 दिए बनाने हैं, तो मैं 5 बाती इसी प्रकार की बना के तैयार कर लूँगी। अगर आप चाहें तो सूतवी जो कॉटन की होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए लाल रंग की ये कलावे की बाती बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
तो इसीलिए मैंने ये कलावे की बाती बनाई है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी चाहें बना सकते हैं। ऐसे ही मैंने 5 बातियाँ तैयार कर ली हैं और मैंने अपने 5 दियों में लगा ली है। देखिए, साल के 365 दिन होते हैं, उस हिसाब से ये बातियाँ बनाई हैं। लेकिन अगर जो लीप ईयर होता है, जो 1 साल ज़्यादा होता है, अधिक मास वाला होता है, जो अधिक महीना होता है, वो वाला साल होता है, तो आप 366 लें। 1 महीना जो अधिक मास वाला, उसकी 1 बाती लें। फिर आप वो 1 तार जो मैंने हटाया ना, इस प्रकार से आप ना हटाएँ, 366 बाती का दिया जलाएँ। इसका मतलब ये होता है 365 के साल भर के जो हम दीपदान करते हैं, दिया जलाते हैं, वो हम एक ही बार में जला लेते हैं। मान लीजिए किसी दिन भूल चूक से हम नहीं जला पाते, तो उसकी कमी भी इस दिए से पूरी हो जाती है। ठीक है ना? तो इसके लिए ये दीपक जलाया जाता है और बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। तो ये 365 बाती का दिया ज़रूर जलाना ही चाहिए। अब हम इसमें घी डालेंगे। तो जब हम घी डालेंगे तो ये कटोरी में मैंने इसलिए रखा है कि मान के चलिए मैंने घी डाला और ये गोला नीचे से गोल है और इधर उधर ये लुढ़क सकता है, तो इसलिए मैंने इसको कटोरी का सहारा दे दिया है। आप चाहें तो वैसे मिट्टी के दिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 365 बाती के लिए नारियल के गोले का दिया ही शुभ और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप नारियल के गोले को इस प्रकार से सपोर्ट दे दें नीचे से कटोरी का, जैसे कि मैंने दिया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। अगर घी नहीं डाल सकते तो तिल का तेल भी हम डाल सकते हैं। घी वैसे तो गाय का देशी घी होना चाहिए, शुद्ध एवं देसी गाय का, लेकिन अगर नहीं है तो तिल के तेल का इस्तेमाल भी, या फिर हम सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 5 दियों में तेल डालने के बाद में, और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, अगर आप और ज़्यादा इसको पुण्य फलदायी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप एक एक बीच में तुलसी की पतली सी लकड़ी भी लगा सकते हैं। तो ये तुलसी दीपदान भी माना जाएगा। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है कार्तिक के महीने में तुलसी का दीपदान करना। तो इस प्रकार से ये 365 बाती का है और तुलसी की लकड़ी लगा देते हैं, तो 365 बाती के साथ साथ ये तुलसी दीपदान भी बन जाता है। तो इस तुलसी दीप की जो लकड़ी है वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। अब चूँकि दिया खाली नहीं जलाया जाता, तो मैंने इसमें 2-2 4-4 खीलें डाल दी हैं, क्योंकि खाली दिया था इसलिए, तो मैंने इसमें खीलें डाल दी हैं। अब हम इनको जलाएँगे। जलाने से पहले 1 लोटा जल लें आप, और थोड़ा-सा जल लेकर पहले आचमन करें। आप चाहें तो हल्दी कुमकुम से इन दियों को टीका लगाकर पूजन भी इनका कर सकते हैं, इसके बाद जलाएँ। अब मैं आपको ये बता दूं कि इन दियों को आप कब जलाएंगे, तो देखिए, कार्तिक के महीने में कभी भी आप इन दियों को जला सकते हैं, लेकिन एकादशी से आप पूर्णिमा तक किसी भी दिन इन दियों को जलाएं। और विशेष शुभ फलदायी रहता है अगर आप इन दियों को पूर्णिमा के दिन जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दिया जलाने का अपना अलग ही महत्व होता है। तो आप हो सके तो पूर्णिमा के दिन जलाएं, नहीं तो आप पूरे कार्तिक महीने में कभी भी जला सकते हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप पूर्णिमा को जलाएं। आप एकादशी को, द्वादशी को कभी भी आप जला सकते हैं। जो अंत के 5 दिन होते हैं, जिनको कि हम भीष्म पंचक या भीखू पंचक कहते हैं, तो उसमें भी ये दिया जलाए जा सकते हैं पूरे कार्तिक महीने में, अगर हम नहीं जला पाते तो इस प्रकार से आपको पूजन करने के बाद अब इन दियों को जलाना है। तो देखिए कहाँ कहाँ जलाना है इन दियों को। तो सबसे पहला दिया तो आपको जलाना है तुलसी में। तुलसी जी में आप दिया जलाएं। तुलसी जी में दिया जलाएं। दूसरा दिया आप जलाएं शिव जी के मंदिर में। कहीं पर भी शिव जी का मंदिर है अगर आपके आसपास, और नहीं है तो फिर आप अपने घर में भगवान शंकर हो, वहाँ पर भी आप दिया जला सकते हैं। इसके बाद अगला दिया आपको किसी जलाशय, गंगा किनारे जलाना है। मान के चलिए गंगा जी के किनारे अगर आप रहते हैं या आपके आसपास कोई पवित्र नदी है, तो वहाँ पर आपको दिया जलाना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दिया जब भी आप जलाएं तो दिए के नीचे आसन जरूर रखें, क्योंकि बिना आसन के दिया नहीं जलाया जाता। तो चावल, ये खील या फिर कोई भी चीज़, गेहूँ, फूल भी आप रख सकते हैं, तो आसन जरूर दें। इस प्रकार से आप गंगा किनारे जलाएं। और अगला दिया आप भगवान नारायण के मंदिर में जलाएं।
इस प्रकार से ये 5 दीपक जो होते हैं, एक आपको पीपल के नीचे जलाना है, एक शिव जी के मंदिर में, एक गंगा किनारे जलाना है आपको, एक पूजा स्थान में जलाना है। इस प्रकार से आप चाहे तो आकाश दीप दान कर सकते हैं। अगर आपने और ज़्यादा दिए बनाए तो आंवले के पेड़ में भी दिया जलाएं, शमी पत्र के नीचे जलाएं। इस प्रकार से 365 बाती का दिया आप जहाँ जलाना चाहें वहाँ जला सकते हैं। बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी ये दीपक जलाना होता है। तो ये मैंने 365 बाती के दिए के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताई है। आप अवश्य कार्तिक के महीने में ये 365 बाती का दिया जलाकर भगवान श्री कृष्ण की और तुलसी माता की कृपा प्राप्त करें। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।